अभी कलेक्टर आए थे और कलेक्टर जो है महत्वपूर्ण सभी लोगों को समझाया गया, लेकिन यहाँ जो है आदिवासी इलाका है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ की युवाओं के द्वारा जो है विद्रोह किया जा रहा है और जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ कलेक्टर के द्वारा शांति व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन सभी लोग अपने मत के अनुसार से आदिवासी इलाकाओं में अपनी मनमर्जी से यहाँ जो है कार्य, हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का शासन सरकार है और यहाँ जो है आपको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ जो है आदिवासी इलाका है, लेकिन हम एक साल से लगातार यहाँ देख रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वही स्थिति यहाँ आके लगता है जो कि कलेक्टर के द्वारा समझाइश किया गया है। यहाँ जो है बताया जा रहा है माताओं के द्वारा कि जैसे जनता यहाँ आने को तैयार हुआ, वैसे कलेक्टर साहब चले गए हैं तो जनता विरोध जता रहा है। ये तो बताया जा रहा है कि जनता भी आ रही है और कलेक्टर जो साहब जो है यहाँ से चले गए हैं उस मुद्दा को लेकर। तो यहाँ जी सर यही करना है सर। हम लोग तो कलेक्टर साहब तो जा रहे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हो कलेक्टर साहब को? नहीं हम बता देते हैं, ठीक है तो कलेक्टर साहब से कुछ बातचीत नहीं हो पाया आप लोगों के? यहाँ दिखाया ना चाह रहे हैं कि काफ़ी जनता यहाँ इकट्ठा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब जैसे पब्लिकों का आना हुआ है जनताओं का, वैसे कलेक्टर साहब का यहाँ से जाना हो रहा है। नहीं हाँ मानता यहाँ जो है आज विकास कार्य के लिए कार्य योजनाओं के लिए यहाँ जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से जन जागृति दे रहा था, लेकिन यहाँ युवाओं के द्वारा जो है भगदड़ मचाया जा रहा है। श्री राम का नारे जो लगाया जा रहा है ये बहुत बड़ा दुख का विषय है यहाँ, जबकि सर ये क्या समस्या है जो रात और दिन जो है सीताराम बिल्कुल सोने नहीं दे रहे, ना पढ़ने नहीं दे रहे, बच्चों को बहुत जो हालाकान हो रहा है वहाँ पे, कोई झगड़ा लड़ाई भी होते हैं तो सुनाई भी नहीं दे रहा। इतना जोर से मैंने सीताराम आश्रम में जो है लाउड स्पीकर लगा कर ये बहुत शोरगुल मचाया जा रहा है। बरनई में और ढूटेश्वर में भी वही हाल है सर। तो हम कहते हैं भगवान का नाम ले, लेकिन शोरगुल नहीं, अपने धुन से जो है अपने आंतरिक आत्मा से सर जी। लेकिन बहुत शोरगुल होता है सर, मैंने सोने देते हैं, रात दिन भर काम करता है आदमी, शाम के कम से कम आराम करने के लिए तो मौका मिलना चाहिए ना, तो मौका भी नहीं मिल रहा है सर। जितना जोर से जो आवाज़ कर रहे हैं कि आदमी झगड़ा भी हो, लड़ाई भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई सुनाई भी नहीं दे रहा है। सीताराम लाउड स्पीकर लगा कर सर बहुत ये चीज़ नहीं होना चाहिए। होए तो मैं कहता हूँ शांति हिसाब से होए, बट ताकि जो है वहाँ भी राम भजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उग्र स्वभाव से और एक कहे जाए तो उग्र तरीके से जो है यहाँ श्री राम का जो है जाप किया जाता है। आपको सामने दिखाया जा रहा है ढूटेश्वर गढ़ी और आपके ग्राम बरनई में भी ये स्थिति चल रहा है, जबकि अभी परीक्षा का टाइम है और लगातार एक साल से जो है ये चल रहा है। जी सर जी। तो इसका भी हम भी शासन सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है शासन बीजेपी का है। जी सर। और बीजेपी के शासन सरकार के माध्यम से जो है कार्य करवाया जा रहा है, तो हम इसका निंदा एक साल से कर रहे हैं सर। जी सर जी। लेकिन हम फिर भी बताना चाह रहे हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है जी। आदिवासियों का हनन भी हो रहा है सर साथ इसमें। जी क्योंकि नहीं होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए आदिवासियों का। ये जो तरह से परेशान किया जा रहा है सर हम लोगों ये आपको यहाँ हमारे काफ़ी जनसंख्या यहाँ उपस्थित हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि यहाँ ये सामने में ये जो ढूटेश्वर गढ़ी दिख रहा है, इस ढूटेश्वर गढ़ी में जो हमारे ये बाबा जी का भी रहना हो रहा था और ये माता जी हैं और हमारी दीदी जी भी हैं। और दीदी जी ये जो ढूटेश्वर गढ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे?
जैसे कि अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात की जी। मैं कही सर हमारे आदिवासी समाज का जमीन जायदाद छीना जा रहा है जी। और मैं 7 ब्लॉक का बात कर रही हूँ बोली तो जी। कलेक्टर साहब ने यही मेरे से बोले कि कहाँ पर क्या हो रहा है नाम बताइए। मैं जैसे नाम बताने वाली थी कि लोग जो है सीताराम का नारा लगा दिए, जी। हमारा बात भंग हो गया, भंग हो हम तो गया। कुछ नहीं बात कर पाए। तो मैं कलेक्टर साहब से यही बोली कि सर हमको रिसीप्ट चाहिए, हमने जो भी आपको आवेदन दिए हैं तो रिसीप्ट तो उसमें दिए नहीं है, लेकिन बोले मैडम हम एक कागज रख लिए हैं, बोले उसमें हम फैसला करेंगे और जैसा ड्यूटीगढ़ जो है निराकार था जी। वैसा रहेगा, वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाएगा करके कलेक्टर साहब का ये आदेश हमको मिला है। जी 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 जी। अगर वहाँ किसी प्रकार जो है झुग्गी झोपड़ी अगर बना रहेगा तो हमको जो है उग्र आंदोलन करना होगा। कलेक्टर साहब के कहे अनुसार दूसरे पक्ष के लोग अगर नहीं मानते हैं तो हमको उग्र आंदोलन करके उसको हटाना होगा। जल जंगल जमीन हमारी है। और अभी जो है ये जो युवाओं के द्वारा यहाँ जो है बदतमीजी और जो है जय श्री राम का नारे लगाए जा रहे, जबकि आज ये जो है विकास कार्यों के लिए जो यहाँ कार्य के लिए जो यहाँ कैंप लगाया गया था, लेकिन यहाँ क्यों जय श्री राम का नारा लगाया गया? तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं ना, ये हमारे भाई संविधान परिवार है, ये लोगों को पैसा मिल रहा है, जी। पैसा के लिए नारा लगा रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि आज हमारे समाज को लोग लूट रहे हैं, हमारे समाज के जंगल जमीन को छीन रहे हैं, ये बिल्कुल पता नहीं। हमारे समाज के बेटा है वो, हमारे समाज के भाई हैं, वो लोग दारू के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, उनको पैसा और दारू से मतलब है, समाज से मतलब नहीं है। इसलिए जो है इस तरह से ये लोग जो है उल्टा काम कर रहे हैं। तो मैं तो इन बच्चों से आग्रह करूंगी कि अब बच्चे, आप आदिवासी बच्चे हो, आदिवासी जैसा मतलब रीति रिवाज है, नियम है, उन नियम के अनुसार आप लोग काम करें, और नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे साथ जितना भी अन्याय अत्याचार शोषण होता है ना, एक दिन जंगल जमीन को, सारी जमीन को छीन कर तुम लोगों को नौकर बनाएंगे, नौकर बना के काम कराएंगे, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन हमारे भाई परिवार के लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जो असली गोंडवाना के लोग हैं वही लोग समझ रहे हैं, जबकि सभी तो गोंडवाना के लोग हैं। कौन सा लाइन से आए हैं, कौन, ये तो सारी धरती का नाम है गोंडवाना। अभी एक हमारे बरनई वाले भाई साहब जो है अपनी बात रखे हैं कि वहाँ जो है रात दिन जो है एकदम तेज गति से जो है वहाँ जो है सीताराम का एक स्पीकर के माध्यम से जो तेज आवाज़ से जो है एक उग्र कहा जाए, उस तरीके से जो वहाँ कहा जा रहा है, उस बात में क्या कहेंगे? वो स्पीकर के माध्यम से जो है तेज गति से आवाज़ जो हो रही है, हमारे आदिवासी बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में वो लोग जो है मतलब उनका डिस्टर्ब हो रहा है, पेपर का टाइम चल रहा है। तो मैं सभी मतलब जो है शासन प्रशासन से बोलना चाहूँगी और फिर कलेक्टर साहब से भी मैं कहना चाहूँगी कि साहब ये आवाज़ है तो ये आवाज़ ना आए, और जैसा भी है वो लोग चुपचाप अपना पूजा पाठ करें। सभी लोगों का हक अधिकार बनता है, सभी लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते और ना हम किसी को रोक टोक नहीं कर सकते। सबका देवी देवता है वो, सब पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन वह किसी प्रकार का झुग्गी झोपड़ी ना बनाए। वो सीताराम का झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ना सीताराम का वो स्थान नहीं है। वो आदिवासियों का जो भी है परंपरा रीति रिवाज से हम जैसे मनाते हैं इसी प्रकार हमारा वहाँ पूजा पाठ होना चाहिए। सब जा सकते हैं, सब मना सकते हैं, मना नहीं करते किसी को, लेकिन ये सीताराम का वहाँ नहीं चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कार है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ आज 4-5 पीढ़ी पहले भी पूछ लो, अभी गक्की गदवत सिंधराम बरबसपुर में आज पूछ लीजिए। मेरे दादा लोग जो है वहाँ, मेरे दादा जो है ढूटी बाबा में श्री ब्राह्मण के लिए जो है इधर बोकरे का जो है हाँ बलि दिया करते थे जी और उसमें भी आज वो पत्थर, आज भी वो शिला पत्थर इतना बड़ा खड़ा है। जी। आज पूछ लीजिए, ये जो है अपने हथियार को, फरसा को मुंह में दबा करके, दांत में दबा करके, एक बकरा को अपने पोखरी में दबा कर एक थाली में चावल लेकर के इस पत्थर से उस पत्थर में कूद करके वहाँ बलि दे करके जो है पुनः वापस आता था। वहाँ पर जो है मेरे पूर्वज नहीं कि 4-5-7 पीढ़ी से वहाँ पूजा करते आए हैं। इनको क्या मालूम है कि वहाँ किसकी स्थान है। वहाँ तो दुनिया के लोग तो वहाँ आके मांग के खाते हैं और वहाँ जाके वो लोग हागा मचा रहे हैं, दुनिया भर के शोरगुल कर रहे हैं। अरे तुम ठीक है, मैं वैसे मैं सभी धर्म को मानता हूँ और सभी धर्म को सम्मान करता हूँ और मैं किसी भी धर्म को भी नहीं मानता। मैं प्रकृति को मानता हूँ। जो प्रकृति मेरा निराकार है, माता पिता मेरा भगवान है, उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मेरे माता पिता आपका पूजा करूँगा, वो मेरे आगे मेरे बाल बच्चे भी आने वाले यही करेंगे। आज तो बड़वंडर ना करें, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय पूर्व सरपंच चाचा इनको सही गाइडेंस दे। और मैं चाचा जी से निवेदन करता हूँ कि गोंडवाना महासभा के में एक बार आकर बैठे और अपने विचार को रखी कि समाज का उत्थान कैसे होगा
और हमारी देवी देवता का संरक्षण कैसे होगा? नहीं, लात मारेंगे, दुनिया भर को वहाँ बैठा देंगे और जाके उनके गुलाम बन के 2 पैसे के लिए और उन्हीं के गुलामी करना शुरू कर देंगे। हम राजवंश के हैं, नहीं है भिखारी। वो भिखारी हैं तो भीख मांगे, गाँव में जाके वो जंगल में ना छिपे। इतने बोल के अपने वाणी को यहीं ख़त्म करता हूँ भैया। सेवा जय बड़ा। हमारे भूमिका के द्वारा, पंडाओं के द्वारा जो है महत्वपूर्ण चर्चा झूटेश्वर गढ़ी के बारे में जो विशेष चर्चा रखे, और आज जो है कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जो है विशेष करके करंजे ब्लॉक के सभी समुदाय के लोगों के लिए जो कार्य योजना लेके आए थे, विभिन्न प्रकार का चर्चाएँ किए, उस मुद्दाओं को लेकर आज हम लोग का भी यहाँ आने का अवसर मिला और काफ़ी युवाओं लोगों का भी यहाँ आने का अवसर मिला। लेकिन ये पानी का मौसम की वजह से सभा स्थापित हो चुका है और हम बताना चाह रहे हैं कि ढूटेश्वर गढ़ी आपको दिखाना चाह रहे हैं। ढूटेश्वर गढ़ी में जो है यहाँ सीताराम बाबा जी के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका हम विरोध जताते हुए, और आदिवासी जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जो पेशा कानून में हमें हक अधिकार जो मिला है, उसके अंतर्गत में जो है हमें न्याय मिलना चाहिए, ऐसा विश्वास के साथ आज हर एक प्रकार का जो चर्चा चला और अपने समस्याओं को रखे। और हम चाहते हैं कि ऐसा यहाँ स्थिति ना बिगड़े, ताकि आदिवासियों का जो परंपरा ध्वस्त ना हो सके और यहाँ सभी समाजों का सम्मान हो सके। धन्यवाद साथियों। सादर सेवा जवाहर, मैं दीपक दुर्वे, गुंडवाना महासभा, ब्लॉक करंजिया। धन्यवाद साथियों।